नमस्कार। देवेंद्र कुमार अग्रवाल साकार एस्ट्रो वास्तु से। आज वास्तु में हम लोग बात करते हैं वॉशिंग मशीन हमारे घर में कहाँ पे होनी चाहिए और वॉशिंग मशीन लगाने के फायदे क्या है और वॉशिंग मशीन गलत जगह लग जाने से उसके नुकसान क्या होते हैं। उसके लिए वॉशिंग मशीन को हम लोग समझे कि वॉशिंग मशीन क्या है। वॉशिंग मशीन सबसे पहले तो कपड़ों की धुलाई करने का काम, किसी भी चीज को धोने का काम वॉशिंग मशीन का है। वॉशिंग मशीन धुलाई करने का साधन, क्लीन करने का साधन। सबसे पहले तो हमको क्या क्लीन करना होता है? घरों में कपड़े क्लीन करने होते हैं और मनों से मेल क्लीन करने का होता है। मनों से मेल क्लीन होगा तो डिप्रेशन क्लियर होगा, क्योंकि गिल्ट होगा तभी डिप्रेशन होगा। इसके लिए साहब वॉशिंग मशीन को, हमारा एक जोन है वास्तु में डिप्रेशन और घुटन, 280 डिग्री से लगा के 302 डिग्री के बीच में जोन है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको डिप्रेशन का जोन बोलते हैं, डिटॉक्सिफाई का जोन बोलते हैं। इस जोन में हम वही काम करते हैं जिसको धुलाई करना हो। मन में से मेल धुलाई करना हो, आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो 280 से लगा के 302 डिग्री के बीच में उसको 15-20 मिनट डेली निकालने चाहिए, जिससे उसके मन में रही दुविधाओं की धुलाई हो सके। वॉशिंग मशीन को जब हम यहाँ लगा देते हैं तो पूरे घर में जितने भी मेंबर हमारे यहाँ हैं उन सब के मनों में से मेल की धुलाई हो जाती है। इसलिए वॉशिंग मशीन का सबसे अच्छा स्थान वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इससे मनों की भी धुलाई होती है, मन भी साफ होते हैं, कपड़ों की भी धुलाई होती है, कपड़े भी साफ होते हैं। ये वॉशिंग मशीन के बहुत फायदे हैं। अगर वॉशिंग मशीन दूसरे जोनों में लगा दी जाए तो क्या होता है? क्योंकि सब जगह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जगह होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग न तो दीवार चेंज कर सकते हैं न स्थान चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ फिक्स है और जो जगह हमारे पास स्पेस है वो फिक्स है। हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे ही प्ले कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ही जब गलत जगह आते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु का। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि घर की हर गृहिणी को बेसिक नॉलेज वास्तु का ले लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि घर सुंदर होता है, और घर सुंदर होता तो व्यवस्थाएं सारी सुंदर हो जाती है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन लगाते तो मनों का कचरा साफ, मेल साफ, कपड़ों का कचरा साफ, मेल साफ, सब डिटॉक्सिफाई होकर सुंदर तरीके से बाहर निकलते हैं। अगर वॉशिंग मशीन नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हैं, नॉर्थ वेस्ट में 302 डिग्री से लगा के 315 डिग्री के बीच में, तो क्या होता है? यह एरिया हमारा सपोर्ट का यानी सहयोग का एरिया, बैंकिंग सेक्टर का एरिया है, अकाउंटिंग का एरिया है। अगर यह वॉशिंग मशीन आ जाती है और रखनी पड़ती है तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होंगे? हम लोग हमेशा सहयोग ढूंढते फिरेंगे कि कोई हमको सपोर्ट करे, कोई हमको अकाउंट करके दे दे, क्योंकि अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर सकता, बैंकिंग मेंटेन नहीं कर सकता। तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम लोग ग्रे कलर का कवर लगा के वॉशिंग मशीन को लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो वॉशिंग मशीन न्यूट्रल हो जाती है। सेम लाइक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब वॉशिंग मशीन रखनी पड़े, ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि जगह हमारे पास जितनी होती है उतना ही काम कर सकते हैं। अगर वहां पे अगर हम लोग सिंपल ले जाकर रख देंगे तो क्या होगा, हमारे अट्रैक्शन के अंदर कमी आ जाएगी, अट्रैक्शन का धुलाई हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ब्लू कलर का कवर, नीले कलर का कवर वॉशिंग मशीन पर लगा देंगे, या नीले कलर की वॉशिंग मशीन लगा देंगे तो वो वॉशिंग मशीन न्यूट्रल रहेगी, हमारे अट्रैक्शन में कमी नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम लाइक नॉर्थ डायरेक्शन, जो मनी और अपॉर्चुनिटी का जोन है, अगर यहाँ वॉशिंग मशीन रखा जाए तो क्या होगा कि हमारे घर में अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। तब हम लोग क्या करेंगे, धन की प्रॉब्लम रहेगी, कमाने का रास्ता नहीं मिलेगा, जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगी, कुछ भी तरीके की अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम्स आएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन को या तो ब्लू कलर की वॉशिंग मशीन लगाएंगे, या फिर वॉशिंग मशीन के ऊपर ब्लू कलर का कवर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि वो मशीन न्यूट्रल हो जाती है। कोई भी कवर लगाने से ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, उसका फंक्शन नहीं रुकता, लेकिन वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है उस जोन के लिए, वो नेगेटिव पार्ट न्यूट्रल हो जाता है और सम हो जाता है, वो नुकसान नहीं करता। सेम लाइक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का एरिया है, इम्यूनिटी का एरिया है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन हमको रखनी पड़ेगी, तो क्योंकि नॉर्थ के आजू बाजू का नॉर्थ वाटर जोन है। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी कवर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारी हेल्थ को परेशान नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी का जोन, स्पष्टता का जोन, विचारों की सुंदरता का जोन। अगर यहाँ वॉशिंग मशीन रखनी पड़ी तो क्या होगा, हमारा दिमाग घूमना चालू हो जाएगा, सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा, प्लस विचारों में क्लियरिटी नहीं होगी। हमेशा आदमी सोचता रहेगा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं, इसी में उलझा रहता है। तब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन, तो वापिस हम लोग इस पे ब्लू कलर का कवर और ग्रीन कलर का प्रिंट, ब्लू कलर का कवर और ग्रीन कलर का प्रिंट जब हम लोग इस वॉशिंग मशीन में लगाते तो ये वॉशिंग मशीन न्यूट्रल हो जाती है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंजॉयमेंट का जोन, फैमिली लॉन्च का जोन, स्फूर्ति का जोन, ताजगी का जोन। यहां वॉशिंग मशीन आएगी तो हमारे घर में क्या होगा, आदमी के घर में से फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, आदमी को मन में ताजगी ही नहीं रहेगी। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन पे ग्रीन कलर का कवर लगा देंगे या ग्रीन कलर के फूलों वाला कवर लगा देंगे। तो क्या होगा कि वो मशीन वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल होने से क्या होगा कि वो ताजगी के अंदर कमी नहीं आएगी। इस जोन में सामाजिक संबंधों का जोन, वैचारिक लोगों से संबंध, पारिवारिक संबंध, हर तरीके के जोन। जब यहाँ वॉशिंग मशीन आएगी तो संबंध धुल जाएंगे, और संबंध धुल जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एयर का जोन है तो वॉशिंग मशीन के ऊपर क्या करेंगे, अगेन वही ग्रीन कलर के फ्लावर्स वगैरह इस टाइप के जो प्रिंटेड कवर मिलते हैं वो हम लोग इस पे लगा देंगे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, कर्म करने का जोन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जब भी कोई भी तरीके के व्यवधान आते हैं तो आदमी कर्महीन हो जाता है, कर्म नहीं कर पाता। अगर कर्म नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, या अचीवमेंट्स कहाँ से आएगा। और अगर कर्म कर भी रहा है जबरदस्ती वो मार कूट के, तो उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो ड्रेन हो जाता है, धुल जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। व्यापार कर रहा है, माल बेच तो रहा है, लेकिन क्या करेगा, या तो एट पार में बेचेगा या लॉस में, घर में कुछ नहीं आएगा। या एक दिन बेच दिया, दूसरे दिन फिर मुंह ताकेगा अब कहाँ से माल लूँ और कहाँ से किसको माल बेचूँ, या माल बेच दिया तो पेमेंट डिले आ रहा है, पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा। कुछ भी तरीके के प्रॉब्लम्स उसको कर्म में आएंगे। इसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रखा हुआ वॉशिंग मशीन तो सबसे ज़्यादा खराब है।
चर्निंग का जोन, यहां से मक्खन निकाला जाता है और वॉशिंग मशीन धुलाई करके ड्रेन कर देता है। जब वो ड्रेन कर देगा तो क्या होगा, आपने जितनी भी मेहनत की है उस मेहनत का फल क्या हुआ, ड्रेन हो गया। इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, वापिस वॉशिंग मशीन को ग्रीन कलर का कवर लगा देंगे तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। साउथ ईस्ट अग्निकोण, केस लिक्विडिटी का जोन, किसी भी कर्म करने से जो प्राप्ति होती है, धन मिलता है, उसका जोन, या कोई भी काम करते हैं उसका जो रिजल्ट मिलता है उसका जोन, वो रिजल्ट मिलता है। अगर यहाँ वॉशिंग मशीन आएगी तो क्या होगा, कर्म तो आपने किए हैं, कर्म के बखान भी हुए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, यश दूसरा लेके चला गया। बहुत जगह प्रॉब्लम होती है कि काम तो मैं ही करता हूं लेकिन यश कोई और लेके चला जाता है। रीजन क्या है, साउथ ईस्ट खराब हो गया, साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन आ गई या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। यश अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदार साउथ ईस्ट है। पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जवाबदार साउथ ईस्ट है। घर में ऑलवेज केस की क्रंच रहती है तो साउथ ईस्ट जवाबदार है। इसके लिए साउथ ईस्ट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, वॉशिंग मशीन के ऊपर पिंक कलर का, बात समझना, पिंक कलर का, उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स हो, पिंक कलर का जब वॉशिंग मशीन पर हम लोग कवर चढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, केस क्रंच की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और यश मान मिलना चालू हो जाएगा। साउथ ईस्ट में अगर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, पावर का जोन, पैसा तो आ गया लेकिन पावर नहीं आया, विश्वास नहीं आया, आत्मविश्वास नहीं, कारण क्या, पैसा होते हुए भी आदमी रोता है। रीजन क्या, साउथ ईस्ट के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई तो क्या होगा, आदमी आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। साउथ का जोन रिलैक्सेशन, आराम का जोन, नाम का जोन, नाम होना चाहिए, नाम नहीं हो पाता, कारण क्या, वॉशिंग मशीन यहाँ पे साउथ में चली गई। सब जगह क्योंकि जैसी जो व्यवस्थाएं होती है उस हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट्स रखने पड़ते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन को हमको साथ में अप्लाई करना पड़ता है, तब वो जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो न्यूट्रल हो जाता है, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर का कवर डालेंगे, और साउथ ईस्ट में क्या करेंगे, गाजरी कलर का कवर डालेंगे, और साउथ ईस्ट में क्या करेंगे, पिंक कलर का कवर डालेंगे। तीनों जोन में फर्क, अग्निकोण के अंदर साउथ ईस्ट में पिंक कलर, साउथ ईस्ट जो आत्मविश्वास का जोन है उसके अंदर गाजरी कलर, साउथ के अंदर रेड कलर का जब हम कवर मशीन पर लगा देते हैं तो मशीन का रिजल्ट जो है जोन के अंदर न्यूट्रल हो जाता है और जोन अपना काम करना चालू कर देता है। साउथ में विसर्जन या फालतू के खर्चे, अगर वॉशिंग मशीन इस जगह आ जाएगी तो क्या होगा, बड़े मजेदार जगह, ऐसे तो डिस्पोजल की जगह है, बुरे विचारों का त्याग करने की जगह है, हमारे शरीर के अंदर से जो भी मल या मूत्र निकलता है उसकी जगह है, लेकिन उसके साथ में जो हमने खाया उसको पचाने की जगह भी है, क्योंकि इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक पचाने का है और उसके बाद एक विसर्जन का है। न्यूट्रिशन हमारी पच के हमारी बॉडी में जाता है और जब वेस्ट बचता है वो हमारे ड्रेन होता है। तो इस जगह अगर वॉशिंग मशीन आएगी तो क्या होगा, न्यूट्रिशन पचने में तकलीफ हो जाएगी और जो भी हमने खाया वो ड्रेन हो जाएगा। बहुत जगह ये देखने में आया कि आदमी बोलता था हम लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं, फूड प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को लग नहीं रहा। रीजन क्या है, साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन आ गई तो वो हमारा खाया पिया पचेगा नहीं या लगेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आइवरी कलर,
येलो कलर से लाइट कलर है आइवरी कलर। आइवरी कलर का कवर डालेंगे, जिससे यहाँ पे क्या होगा, मशीन न्यूट्रल हो जाएगी। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा, हमारी स्किल की दिशा, हमारे काम करने की शक्ति की दिशा, हमारे काम करने की बुद्धि की दिशा, लोगों से संबंध बनाने की दिशा, परिवार में संबंध बनाने की दिशा, पति पत्नी में संबंध बनाने की दिशा, परिवार को वृद्धि की तरफ आगे ले जाने की दिशा। क्योंकि साउथ वेस्ट एक ऐसा है जिसके अंदर प्यार भी है और पितृ भी है। प्यार होगा तभी पुत्र और पुत्री होंगे। पितृ यानी हमारे घर में वृद्धि हो रही है, वो हमारे पितृ। हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है, पुत्र हो या पुत्री, दैट्स कॉल्ड पितृ। क्योंकि वो हमारे पूर्वज ही होते हैं जो हमारे पुत्र और पुत्री के रूप में हमें वापस मिलते हैं। इस जगह वॉशिंग मशीन आएगी तो क्या होगा कि घर में पितृ दोष क्रिएट हो जाएगा, बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। अगर बच्चे होंगे तो क्या होगा, मेंटल रिटायर्ड होंगे, फिजिकल रिटायर्ड होंगे, किसी भी तरीके के उन बच्चों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसके लिए यहाँ की वॉशिंग मशीन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर का कवर डालेंगे, पीले कलर का कवर, तो न्यूट्रल हो जाएगी। वेस्ट और साउथ वेस्ट एजुकेशन का जोन, सेविंग का जोन, जो हमने कमाया, जो हमने पढ़ाई की या जो भी हमने किया उसको बचा के संजो के रखने की जगह, या तिजोरी बहुत अच्छी होती है धन बचा के रखने के लिए। अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगी तो क्या होगा, हमारे घर में बचत ही नहीं होगी। बहुत जगह ये सुनने को मिलता है कि हम कमाते तो बहुत है लेकिन घर में कुछ भी बचता नहीं। बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ रहता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, हम लोग उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। रीजन क्या कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ गया, एजुकेशन का जोन है, सेविंग का जोन है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आया तो क्या हुआ ये सब धुलाई होगी। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे या तो ग्रे कलर की वॉशिंग मशीन रखेंगे या वॉशिंग मशीन के ऊपर ग्रे कलर का कवर लगा देंगे। ग्रे कलर का कवर लगाने से क्या होगा, यहाँ मशीन न्यूट्रल हो जाएगी। इसके आगे वेस्ट का जोन, गेन का जोन, जो भी हमने किया उसको या उसके अंदर हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ, काम तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर ली, दिमाग में बच गया, सब कुछ सेविंग हो गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एग्जाम देने गए उसका रिजल्ट नहीं आया। काम किया, मेहनत किया, पैसा आया, पैसा बचाया, लेकिन उस पैसे का लाभ नहीं ले पाए, उस पैसे का हम लोग लाभ नहीं ले पाए, तो क्या हुआ, वेस्ट जोन के अंदर क्या हुआ, वॉशिंग मशीन आ गई। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम तो धुलाई करना है, जहां पे भी जाएगी उसके अंदर धुलाई करेगी और उसके अंदर से सुखा के कपड़े बाहर निकाल देगी। आप समझे मेरी बात कि वॉशिंग मशीन क्या करती है, धुलाई करती है, धुलाई करने के बाद सुखा के बाहर निकालती है ड्रायर के साथ। यानी आपकी धुलाई तो करेगी ही करेगी, उसके बाद में नीचों के सुखा के बाहर निकालेगी, यानी पूरा खलास। तो हम लोग पूरा खलास क्या करना चाहेंगे, डिप्रेशन करना चाहेंगे। मनों के अंदर जो तकलीफें हैं उनको खत्म करना चाहिए। बीमारियां हैं, मन में तकलीफें हैं, गांठें बंधी हुई हैं मनों में, लोगों के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है,
वो सब खत्म करनी जरूरी है। वो जब खत्म हो जाएगी तो आदमी फ्रेश हो जाता है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यही काम करता है, इसी चीज़ का जोन है। जब भी मन में गांठें हो, तकलीफ हो, गिल्ट हो, किसी भी तरह के कोई भी इश्यू हो, तो 15 से 20 मिनट डेली वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी 280 डिग्री से लगा के 302 डिग्री के अंदर जब हम लोग निकलते हैं तो हमारे मन में से डिप्रेशन और दूसरों के प्रति द्वेष, जलन, ईर्ष्या या और भी जो गिल्ट है उनका निराकरण होता है, यानी उनकी धुलाई हो जाती है। और जब उनकी धुलाई हो जाती है हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। दुनिया क्या कर रही है, गलत है, सही है, हमको क्या लेना देना। हम फ्रेश है, हम सुंदर है, हम स्वस्थ है, ये हमारी दुनिया है। और जब सारी दुनिया इस ढंग की सोचने लग जाएगी तो क्या होगा, सारी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। किसी के मन में किसी के प्रति मेल नहीं होगा, द्वेष नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों, घर के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट लगाएं, उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को पहले एनालिसिस करें और वो एनालिसिस करने के बाद जो उसका सुटेबल जोन है उसी जोन में उसको स्थापित करें, तो उस ऑब्जेक्ट का हमको फायदा मिलेगा। इन केस हमारे पास व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि जगह तो फिक्स है, स्पेस भी फिक्स है हमारे पास, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वास्तु के अंदर जो तोड़ फोड़ करवाते हैं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है वास्तु में कि ये तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, तोड़ना नहीं है कोई भी चीज को, हमको उसकी एलिमेंटल बैलेंस करनी चाहिए। और एलिमेंटल बैलेंस करने से क्या होगा कि वो चीज वहां पर अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रही है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं मिलेगा। जब नेगेटिव नहीं मिलेगा तो पॉजिटिव तो अपना पा ही जाएगा। इसके लिए इस चीज को समझ के ही काम करना चाहिए। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि घर की हर गृहिणी, यानी घर का होम मेकर, घर की स्त्री या घर के बच्चियां और बच्चे, उन सबको कम से कम बेसिक नॉलेज वास्तु का होना जरूरी है। जब बेसिक नॉलेज होता है तो क्या होता है कि आदमी प्रॉब्लम में नहीं आता, या प्रॉब्लम कोई भी चीज आई है तो उसको एक सीधा माइंड में हिट करेगा कि कहाँ पे क्या हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स को सेट कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम नहीं देती। इसके लिए हर इंसान को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ कि सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। वास्तु को कोई भी दिमाग में हवा नहीं बना लेना कि वास्तु की वजह से ही है, नहीं। लेकिन बैलेंसिंग समझना ज़रूरी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बेनिफिटेबल रहे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये जानकारी समाज में लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो क्या करना चाहिए कि ये जो वीडियोस या ये मेरी क्लास के वीडियोस जो हैं आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो ये लोगों को समझने में मदद करेगा और तकलीफ़ों से निजात पाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। मेरा यही आप लोगों से निवेदन, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो, और फ़ायदा होगा तो सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा और मेरे को भी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, एक एक ऑब्जेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे घर में मिक्सी होता है, झाड़ू होती है,
घर में गीजर है, छोटी छोटी चीजें जो हमारी रोजाना की लाइफ में अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत लोग इमिटेशंस ज्वेलरी रखते हैं, ऑर्नामेंट्स रखते हैं, चांदी का सामान रखते हैं, सोने का सामान रखते हैं। उनको जब प्रॉपर प्लेस पे रख देते हैं तो उनके फायदे होते हैं, और जब वो प्रॉपर प्लेस से गलत जगह पे चले जाते हैं तो उनके नुकसान भी होते हैं। इसके लिए मेरी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा तक मैं लोगों को ये संदेश पहुंचा सकूं कि वास्तु कोई तोड़फोड़ करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि दीवारें और स्पेस को हम तोड़फोड़ करके कहीं पे भी न तो बढ़ा सकते हैं न कोई घटा सकते हैं। इसके लिए तोड़फोड़ में कहीं पे भी नहीं जाना है, और एलिमेंटल बैलेंस के द्वारा हमें हमारी जिंदगी में सुकून, स्वस्थता, धन और निरोगी काया रखें। धन्यवाद। जय हिंद।